नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के सोरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, कौन सी जनजाति? सोरिया पहाड़िया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि जो सोरिया पहाड़िया जनजाति बता रहे हैं ना, ये झारखंड की आदिम जनजाति, ठीक है। आदिम का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, जिसका तौर तरीका रहन सहन बहुत ज्यादा पुराना होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको आदिम जनजाति कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका यदि आपको मूल निवास स्थान पूछ देगा तो हो जाएगा संथाल परगना, ठीक। मूल निवास स्थान कहां हो जाएगा? संथाल परगना। अब संथाल परगना में बहुत सारा क्षेत्र है, तो क्या क्या आ जाता है? तो जामताड़ा आ जाता है, देवघर आ जाता है, पाकुड़ आ जाता है, गोड्डा आ जाता है, साहिबगंज आ जाता है। तो ये सब क्षेत्र कहां है? तो संथाल परगना में है। लेकिन संथाल परगना में सबसे ज्यादा, मतलब इसका यदि आपको केंद्र पूछेगा ना, तो राजमहल के क्षेत्र में याद रखिएगा दामिनेको इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। राजमहल के क्षेत्र में क्या होता है? दामिनेको। ये जो जनजाति बता रहे हैं ना, कौन सी जनजाति? सोरिया पहाड़िया। ये जनजाति अपने आप को मालेर बोलता है। क्या बोलता है? मालेर जाति से संबंधित है, ठीक है। और इसकी भाषा है मालतो। ध्यान दीजिएगा, कौन सी जनजाति बता रहा? सोरिया पहाड़िया, ठीक है। सोरिया पहाड़िया। तो सबसे पहले तो याद क्या रखना है कि ये एक आदिम जनजाति है। ये एक आदिम जनजाति है, ठीक है। मूल निवास स्थान संथाल परगना। मूल निवास स्थान संथाल परगना। अपने आप को क्या बोलता है? तो मालेर बोलता है। इसकी भाषा यदि क्वेश्चन में पूछेगा तो भाषा है इसकी मालतो। सोरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा क्या? मालतो। लेकिन इसका जो स्थानीय भाषा है, ये लोग स्थानीय भाषा को क्या बोलता है? तो स्थानीय भाषा को बोलता है कुरुवा। मतलब ये कि इन लोगों का भाषा देखिए है मालतो, बशर्ते लोग जो आपस में बातचीत करता है ना, उसको कहा जाता है कुरुवा। क्या कहा जाता है? उसको कुरुवा कहा जाता है, ठीक है। इस जनजाति में कोई गोत्र नहीं पाया जाता। पूछेगा गोत्र है इसमें, तो हलगिज नहीं है, गोत्र इसमें नहीं है। कौन सी जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? तो याद रखना है सोरिया पहाड़िया, ठीक है। तो याद क्या रखना है? झारखंड की आदिम जनजाति है ना, जिसका तौर तरीका बहुत ज्यादा पुराना होता है, ठीक है। मूल निवास स्थान संथाल परगना, ठीक। याद रखिएगा, हम आपको बता रहे कि अपने आप को मालेर बोलता है। क्या बोलता है ये? मालेर। भाषा क्या है? मालतो। स्थानीय भाषा क्या है? तो कुरुवा। गोत्र इसमें है? तो कोई गोत्र इसमें नहीं पाया जाता। प्रजाति की दृष्टि से यदि पूछे तो याद रखना यह भी आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट श्रेणी में आता है। कहीं कहीं दोस्तों आपको मिल जाएगा द्रविड़ श्रेणी, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन रहता ही है, लेकिन याद रखना है, अभी आपको क्या याद रखना है कि प्रजाति दृष्टि से किसमें आता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट श्रेणी में आ जाता है ये, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट श्रेणी किसको बोला जाता है? जिसका याद रखिएगा शारीरिक जो ढांचा है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट कहा जाता है, ठीक है। ध्यान देना है, इसमें जो युवा गृह होता है, युवा गृह, युवा गृह को बोलते हैं कोड़वा। क्या बोलते हैं? कोड़वा। ध्यान देना है, युवा गृह तो सबसे ज्यादा फेमस उरांव जनजाति में है। धूमकुरिया नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहां पे सोरिया पहाड़िया जो बता रहे हैं, इस जनजाति में भी देखिए युवा गृह है, और युवा गृह को क्या कहा जाता है? कोड़वा कहा जाता है। अब युवा गृह में होता क्या है समझना है। देखिए युवा गृह क्या, यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। कैसा ट्रेनिंग? तो नृत्य वगैरह का ट्रेनिंग, शिकार का ट्रेनिंग, इस सब के बारे में सिखाया जाता है। आप पहले जमाने, मान लीजिए आप पुराने जमाने में आप जब देखिएगा तो उस समय याद रखना नौकरी चाकरी से कोई मतलब नहीं था। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो अपना भरण पोषण और जीवन यापन चलाने के लिए क्या क्या चीजें आना चाहिए? तो शिकार करना आना चाहिए, मनोरंजन के लिए नृत्य वगैरह हो जाता था, तो यही सब चीज सिखाया जाता था। 10-11 साल का एज में आपका एंट्री हो जाएगा युवा गृह में, ठीक है। और जैसे ही आपका शादी होगा आपका सदस्यता खत्म। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे सोरिया पहाड़िया में उतना ज्यादा ये फेमस है नहीं। यदि आप लोगों को युवा गृह के बारे में जानना है तो आप धूमकुरिया के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, उरांव जनजाति में, ठीक। तो सोरिया पहाड़िया के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें देखिए इसका पर्व त्योहार के बारे में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, समझना है। कौन सी जनजाति? सोरिया पहाड़िया। देखिए इसका पर्व त्योहार का यदि बात करता है तो सबसे पहले तो याद रखना है कि जितना भी इसका त्योहार है ना, सब फसल से संबंधित है, ठीक। और त्योहार को याद रखिएगा अड़ैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अड़ैया, ठीक है। त्योहार को क्या बोला जाता है? तो अड़ैया बोला जाता है।
तो कुछ कुछ इसमें त्योहार है जो काफी इंपॉर्टेंट है, दो चार को हम आपको बता रहे हैं, याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, नंबर 1 जो है, एक याद रखिएगा, गांगी अड़ैया। क्या बताएं? गांगी अड़ैया। अब ये जो गांगी अड़ैया हम आपको बताएं ना, याद रखना ये भादो महीना में मनाया जाता है, ठीक है। और कब मनाया जाता है? जब नई फसल काटी जाती है, ठीक, नई फसल काटने पर। देखिए त्योहार को बोलता है अड़ैया। तो कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, गांगी अड़ैया। ये भादो महीना में मनाता है। कब मनाता है? जब नया फसल काटा जाता है। दूसरा त्योहार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ओसरा अड़ैया, ओसरा अड़ैया। अभी जो ओसरा अड़ैया हम आपको बता रहे हैं, ये कार्तिक महीना में मनाता है, ठीक है, कार्तिक महीना में। अब ये भी फसल काटने से ही संबंधित है, ठीक। तो पहला हो गया गांगी अड़ैया, दूसरा हो गया ओसरा अड़ैया, और एक तीसरा भी आपको याद रखना है जिसको बोलते हैं पूनू अड़ैया, पूनू अड़ैया। अब ये पूनू अड़ैया जो है ना, ये मुख्य रूप से याद रखिएगा, जैसे ये मनाता है पूस महीना में। कौन से महीना? पूस महीना में। ये बाजरे की फसल काटते समय, बाजरे की फसल काटते वक्त मनाया जाता है। तो 3 ठो त्योहार बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक याद रखिएगा गांगी अड़ैया, कब? भादो महीना में नई फसल काटने पर। ओसरा अड़ैया कार्तिक महीना में, याद रखिएगा, फसल काटने पर। पूनू अड़ैया पूस महीना में बाजरे की फसल काटने पर। त्योहार को बोला क्या जाता है? तो अड़ैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अड़ैया, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। तो कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं हम लोग? सोरिया पहाड़िया, झारखंड की एक आदिम जनजाति है ये। याद रखिए कि इसका तौर तरीका बहुत पुराना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, कोई तकलीफ नहीं है। झारखंड की सबसे आदिम जनजाति यदि पूछेगा ना, सबसे पुराना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या हो जाएगा? असुर जनजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असुर जनजाति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मूल निवास स्थान कहां बताए? तो संथाल परगना। आप संथाल परगना में बहुत सारा क्षेत्र है, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, दुमका, साहिबगंज, ठीक है। केंद्र पूछेगा तो याद रखना राजमहल का दामिनी कोह। दामिनी कोह के बारे में आप लोग सुने होंगे। इसका गठन जो है दामिनी कोह का, याद रखिएगा 1837 में हुआ था, 1837 में इसका गठन हुआ था, है ना। तो सोरिया पहाड़िया, इसकी भाषा क्या है? मालतो। ये अपने आप को मालेर जनजाति से संबंधित बताता है। स्थानीय भाषा कुरवा, जिसको आपस में लोग बातचीत करता है। तो ये फसल वाला सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया, त्योहार वाला सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आगे। आप देखिए ये जो जनजाति है, कौन सी जनजाति? सोरिया पहाड़िया। इसमें यदि आप लोगों को देवता के बारे में क्वेश्चन पूछे, कौन किसके बारे में? देवता, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो देवता है ना, सबसे प्रमुख देवता जो है उसको बोला जाता है लेहू गोसाई। क्या बोलते हैं उसको? लेहू गोसाई, सबसे प्रमुख देवता। ये हो गया सबसे प्रमुख देवता। और भी बहुत सारा देवता का इसमें उल्लेख मिलता है, जैसे सबसे प्रमुख देवता हो गया लेहू गोसाई, ठीक है। इसके अलावा एक और है आपका बिल्प गोसाई, बिल्प गोसाई। अब बिल्प गोसाई ये हो गया आपका चंद्रमा वाला देवता, चांद, ठीक। सबसे प्रमुख देवता हो गया लेहू गोसाई, उसके बाद बिल्प गोसाई। अब बिल्प गोसाई के अलावा एक है आपका बेरू गोसाई, बेरू गोसाई। ये हो गया आपका सूर्य। इसकी तुलना किसके साथ किया जाता? सूर्य के साथ। तीसरा याद रखना है जरमात्रे गोसाई। अब ये जरमात्रे गोसाई जो बता रहा है ना, ये क्या है? तो ये जन्म देवता है। क्या है ये? जन्म देवता। सबसे प्रमुख लेहू गोसाई, बिल्प गोसाई चंद्रमा का देवता, बेरू गोसाई सूर्य के साथ तुलना होता है, जरमात्रे गोसाई क्या हो गया? जन्म देवता। और एक लास्ट याद रखिएगा पो गोसाई। अब पो गोसाई क्या है? तो राजमार्ग देवता, रास्ता वाला देवता, राजमार्ग देवता। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना पड़ेगा कि जो जनजाति बता रहे हैं, कौन सी जनजाति? सोरिया पहाड़िया। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि सबसे प्रमुख देवता लेहू गोसाई, कोई तकलीफ नहीं है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद और भी देवता है,
चंद्रमा का देवता हो गया बिल्व गोसाई, बेरु गोसाई का सूर्य के साथ तुलना होता है, ठीक है। उसके बाद जर मात्रे गोसाई क्या हो गया, तो जन्म देवता, और पो गोसाई हो गया राजमार्ग देवता। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो जनजाति बता रहे हैं, कौन सी जनजाति, शोरिया पहाड़िया, ये पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है, यहां पे पिता का वंश चलता है। किसका वंश चलता है, पिता का वंश चलता है, ठीक है। मतलब याद रखना है, पिता का जो आपका पिता का वंश चलता है, मतलब कि पिता का संपत्ति किसको मिलेगा, पुत्र को मिलेगा, पुत्री को नहीं मिलेगा। तो ये जनजाति जो है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 2-4 लाइन ही इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो बताएं, देवता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्व त्योहार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए ध्यान दीजिएगा, गांव का जो प्रधान होता है ना, गांव का प्रधान वो मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है, मांझी। अब ये जो मांझी बता रहे हैं ना दोस्तों, ये आपका मुखिया भी है प्लस पुजारी भी, मुखिया प्लस पुजारी दोनों ही है ये, ठीक है, मांझी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवाइंड कर देते हैं। कौन सी जनजाति, सोरिया पहाड़िया। तो सोरिया पहाड़िया झारखंड की एक आदिम जनजाति, इसका मूल निवास स्थान कहाँ बताया, तो संथाल परगना। अब संथाल परगना में कहाँ बताया, तो देवघर, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, है ना, पाकुड़, साहेबगंज। केंद्र पूछेगा तो राजमहल का दामिने को, है ना। इसके अलावा हम आपको क्या बताएं कि ये जनजाति अपने आपको मालेर बोलता है, इसकी भाषा क्या है, मालतो। आसानी भाषा को कुरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुरवा, ठीक है। इसका त्योहार के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा तो सारा त्योहार फसल से रिलेटेड है, ठीक, सारा त्योहार फसल से रिलेटेड है, जिसको अड़ैया कहा जाता है। तो कौन कौन सा त्योहार हम आप लोगों को बता दिए, अभी अभी बता दिए, याद रखिएगा। तो इसमें देखिए जैसे हम आपको बता दिए, ध्यान से सुनिएगा, तो त्योहार के बारे में सारा बता दिए हैं, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिएगा, यदि दिक्कत होगा तो बार बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। इसके अलावा हम आपको देवता के बारे में भी बता दिए हैं, ठीक। तो इसके बाद का टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब जनजाति का जितना भी टॉपिक है ना, उस सारा आप लोगों को वीडियो में मिलते रहेगा, ठीक है। लगभग कोशिश करेंगे, डेली वीडियो नहीं आ पाता है, थोड़ा सा बिजी रहते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब कुछ ना कुछ मिल जाएगा। साथ में आप लोगों को मॉडर्न इंडिया का भी वीडियो मिलता होगा, और यदि दूसरा कोई सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको भी बनाने का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।